जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपने जीवन का पहला सत्संग करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई। वैसे तो गुरु जी महाशिव का रूप हैं और हमें तो नहीं पता हम कब से कितने जन्मों से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ये तो गुरु जी को ही पता होगी। लेकिन मैं पहले भोले बाबा को मानता था, तो उसी की वजह से शायद गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी से मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं क्या संगत जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं यानी ड्राइवरी का काम करता हूँ। मैं ये मानेसर में मैं गाड़ी चलाता था। तो वहाँ पे मैं जब गाड़ी चलाता था तो मैं मेडिटेशन वगैरह करता था। तो खाली टाइम में मैं जैसे गाड़ी में बैठे बैठे ही मेडिटेशन वगैरह ये करता रहता था। तो वहाँ पे एक और भी ड्राइवर था, वो 50 प्लस उसकी उम्र थी। तो वो भी गाड़ी में बैठा था, सत्संग सुनता रहता था गुरुजी के। तो उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे बताया, ये ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताया गुरुजी हैं और आपने देखा होगा कि गाड़ी पे लिखा रहता है। मैंने कहा हाँ हाँ देखा है। तो कहने लगे बहुत उन गुरुजी के बारे में बताने लगे कि मेरी वाइफ को ऐसे पेट में उनके कुछ गांठें वगैरह थी। तो मैं गुरुजी के यहाँ लेके गया तो वो गांठें गायब हो गई। डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड को बोला तो अल्ट्रासाउंड में पहले तो आ गया था, लेकिन दोबारा जब अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह कराया उसने तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी। तो उसने मुझे ऐसा बताया। तो मैंने कहा, तो उसने मेरे से कहा कि तुम्हें भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये चीज़ अच्छा, फिर वो काम करने लगे, भूल भाल गए, मैं भी भूल गया। फिर टाइम ऐसा नहीं मिला कि जाऊं, कभी छतरपुर जाना नहीं हुआ। तो फिर अचानक से कुछ महीनों बाद मैं अक्सर साल में एक बार महाकाल जाता था उज्जैन। तो मैं फिर महाकाल गया, महाकाल से मैं आया। तो जब मैं महाकाल गया, महाकाल से आया, तो मैं महाकाल से एक बड़ा सा शिवलिंग का पोस्टर लेके आया। हाँ, वो पोस्टर लेके आया। तो फिर मैं उसे फ्रेम करवाने के लिए दे के आया, लेके आया यहाँ पे। फिर उसे फ्रेम कराने के लिए दे के आया। तो फ्रेम करा के जब मैं उसे लाया तो मैं उसको लगा रहा था अपने मंदिर के पास में, उसको कमरे में लगा रहा था। तो मैं उसके लिए मैंने कील देखी, तो कोई हमारे घर पे कील नहीं थी। दो तरफ से क्लिप में उसको टांगना था, बड़ा था ना का थोड़ा बड़ा था, तो उस क्लिप में उसको टांगना था। तो वो कील उस साइज की नहीं मिली घर में। तो मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ सामने पड़ोसी से ले आओ कील। तो वो लेके आया, उसने डब्बा दिया। तो डब्बे में, किलो के डब्बे में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, लोकेट स्वरूप उसमें निकला। तो मैंने जैसे पलटा तो मेरे को वो मिला। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि ये क्या है। मैंने कहा यार ये तो वही गुरुजी हैं जो उसने एक बार मुझे बताया था, जो ड्राइवर था। और उसने मुझे ये भी कहा था कि गुरुजी अपनी संगत को है ना खुद से चुनते हैं। तो ये बात सच है कि गुरुजी जो चुनते हैं ना, वो अपनी संगत को खुद से ही चुनते हैं। तो जब वो लॉकेट मुझे उस डब्बे में मिला तो मैंने कहा यार ये तो गुरुजी का स्वरूप है उनका। मैंने कहा एक काम करते हैं कि इसको भी यहीं रख देते हैं मंदिर के पास ही। तो गुरुजी इस तरीके से हमारे घर में स्थापित हो गए, खुद से ही आ गए। देखो हम नहीं गए थे अभी तक। तो मैंने वहीं पे टांग दिया। तो मेरी वाइफ ने कहा देखो आज हम महाकाल से ये तस्वीर लेकर आए और गुरुजी खुद अपने आप आ गए हमारे यहाँ। तो गुरुजी महाकाल का ही रूप, महाशिव का रूप है। तो गुरुजी इस तरीके से अपने आप ही हमारे घर में आ गए। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद, अब स्थिति क्या थी, मेरी फाइनेंशियल की स्थिति जो थी वो सही नहीं थी काफ़ी समय से। मैं बताऊँ आपको, हर जगह नुकसान वगैरह होना, नौकरी ज़्यादा दिन ना चलना,
नेगेटिविटी चारों तरफ से। तो मैं भी परेशान सा ही रहता था इस तरीके से। पैसों से तो बड़ा भारी परेशानी सी ही रहती थी हमेशा जीवन में। तो काफ़ी सालों से चल रही थी। तो एक दिन मेरी वाइफ कहने लगी कि चलो गुरुजी के यहाँ पे हो आते हैं छतरपुर। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, चलते हैं। तो फिर हम कभी गए नहीं थे। तो मैंने उससे, जो उस ड्राइवर ने मुझे बताया था, उसी से फ़ोन पे पूछा। तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे चले जाना छतरपुर से, भाटी माइंस वाले रास्ते पे चले जाना, उसने बताया। तो हम पूछते पूछते, तो हम पे क्या था, अब हमारे घर से तो काफ़ी दूर पड़ता है ये गुरुजी का। ये हम तो इधर रहते हैं, ये आपका अशोक नगर, ये दुर्गापुरी गोल चक्कर के पास रहते हैं हम। तो वहाँ से वो छतरपुर मंदिर काफ़ी दूर पड़ता है। मेट्रो वैसे छतरपुर तक जाती है, लेकिन मेरे पे एक पहले बाइक थी। तो वो बाइक जो थी, यानी कि वो बहुत पुरानी बाइक थी, तो वो प्रॉपर ढंग से चलती भी नहीं थी। यानी उसको पहले देखना पड़ता था कि चल पाएगी नहीं चल पाएगी। वो रास्ते में बंद भी हो जाती थी कई बार उसकी रेस बढ़ जाती थी। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि डरते डरते हम उस बाइक पे गए पहली बार। अच्छा, उस बाइक ने भी उस दिन हमको धोखा नहीं दिया बिल्कुल भी। वो पूरी वहाँ तक गुरुजी के मंदिर तक पहुँच गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो खाली खाली सा था उस दिन। हम जल्दी पहुँच गए। 5 बजे खुलता था मंदिर उस समय, हम 4 बजे पहुँच गए। तो फिर हम वहाँ खड़े रहे थोड़ी देर। तो फिर वहाँ पे हम खड़े रहे। तो जैसे ही मैं मंदिर में गया, तो अच्छा, मेडिटेशन से क्या है ना, वाइब्रेशंस का पता लग जाता है। जो मेडिटेशन करने वाला इंसान होता है उसको है ना एनर्जी का पता लग जाता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया, तो एक अलग ही एनर्जी, बड़ी ही अलग तरह की एनर्जी फील हुई मुझे। तो बड़ा रिलैक्स और बड़ी अच्छी एनर्जी फील हुई। मैं समझ गया, मैंने कहा यहाँ तो बहुत बड़ी शक्ति है, यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। वहाँ जो बड़ा मंदिर है छतरपुर में, बहुत बड़ी शक्ति है। उतनी एनर्जी है वहाँ पे, यानी कि किसी भी तरह की बाधा होती है ना, वो ऑटोमेटिक कट जाती है। मैं बताऊँ आपको संगत जी, सच बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अभी भी मैं, हमको 5-6 साल हो गए जुड़े हुए गुरुजी से। अभी भी क्या है ना कि देखो, इस अब ये कलयुग है। कलयुग में क्या है ना, लोग बाग अपने से परेशान नहीं है, अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है। तो वो तिकड़मबाजी सब चीज़ आप जानते ही हो, क्या क्या आजकल चल रहा है उल्टा सीधा, तो सब करते ही रहते हैं। अपने भी ज़्यादा होते हैं उसमें, उसी पड़ोसी भी होते हैं, सब सभी तरह की चीज़ें हैं। तो गुरुजी के मंदिर चले जाते हैं ना, तो वो सब चीज़ें कट जाती हैं। वहाँ पे लंगर प्रसाद तो उनका अमृत रूप है, एक तरीके से अमृत ही है। मैं बताऊँ बात, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, मैं बताऊँ, मैं तो अपने कष्ट में तो जिंदा बैठा ही गुरुजी की वजह से हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी गुरुजी के यहाँ की। अच्छा, मैं पहली बार जब गुरुजी के यहाँ गया ना, तो मेरी आंखों में से पानी निकलने लगा, यानी कि पानी निकलने लगा। और मुझे ऐसा लग रहा कि तू यहाँ बैठ जा। अगर मैं वहाँ गुरुजी के वहाँ बैठ जाता ना, तो मैं ध्यान में लीन हो जाता। इतनी, यानी कि ऐसी एनर्जी थी वहाँ पे। मेरी आंखों में से ऑटोमेटिक पानी निकल रहा, आंसू आ रहे। और लेकिन वहाँ बैठने कहाँ देते हैं, वो तो बाद में बैठने देते हैं चाय के वहाँ तक। लेकिन पहले तो पैदल ही चलना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं वहाँ बैठ नहीं पाया। फिर जब चाय वगैरह ये सब, चाय प्रसाद दिया, तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ। और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करता रहूँगा संगत जी। क्या पता किसी को मेरे सत्संग से कुछ फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। तो जय गुरु जी संगत जी।